जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ये सभी बच्चे अपना चैलेंज पूरा कर लेते हैं और तभी इन बच्चों के ऊपर आसमान से एक गोल्डन लाइट गिरती है और इस लाइट को गिरते ही ये समझ जाते हैं कि इनका दूसरा चैलेंज शुरू हो गया है और कार्ड में लिखा होता है कि इन्हें एक ओशन नदी के ऊपर से गुजरना होगा बिना बीस्ट को मारे। और ये चैलेंज तैनसेन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि तैनसेन की स्पिलिट रिंग को इस चैलेंज में सील कर दिया गया है। तैनसेन से मोटू पूछता है कि क्या हम प्रिज्म का यूज़ करके इस चैलेंज को पार कर सकते हैं। तैनसेन बताता है कि इस चैलेंज में मेरा प्रिज्म भी इन्होंने सील कर दिया है। और फिर सभी बच्चे इस चैलेंज के बारे में बातें करते हैं और मार्शल शोर के बारे में भी बातें करते हैं और सोचते हैं कि वहाँ क्या चल रहा होगा। और दूसरी तरफ हमें मार्शल सोल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर कि घनी ट्राइब्स के लोग आ रहे थे क्योंकि मार्शल सोल में री इलेक्शन होने वाले हैं। और इस इलेक्शन में मार्शल सोल के अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एल्डर को चुना जाता है। और इस इलेक्शन में बड़ी बड़ी क्लैन के सोल मास्टर भी आते हैं जो कि वे मार्शल सोल हॉल में एल्डर बनने आते हैं क्योंकि मार्शल सोल हॉल विश्व की सबसे तगड़ी क्लैन है। अगर ये इस क्लैन में एल्डर बन गए तो इनकी क्लैन को कोई खतरा नहीं होगा। और फिर हम तैनसेन की टीम को देखते हैं जो कि फर्स्ट राउंड की थकान उतारने के लिए पानी में थोड़ी मस्ती करते हैं। और तभी हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी गोल्ड स्पिलिट रिंग को हासिल कर लेता है। तो सभी बच्चे इसकी पावर के बारे में पूछते हैं तो ऑस्कर बताता है कि अपने आप को बचाने के लिए वह कोई स्टील बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। और ऑस्कर और बाकी सब अब एक दूसरे से बातें करते हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट चैलेंज में एक दूसरे की मदद करके बहुत बहादुरी के साथ फर्स्ट चैलेंज को पूरा किया था। इसमें हम मोटू और जैन का भी रिश्ता देखते हैं जो डे बाय डे मीठा और गहरा होता जा रहा था। और फिर हम मिस्टर टाई को देखते हैं जो कि कैट गर्ल के साथ थोड़ी सी रोमांटिक टॉक करते हैं और ये देखकर सब शर्मा जाते हैं। और यह देखकर मोटू जेलिस हो जाता है। जब जैन मोटू को जेलिस हुआ देखती है तो खूब पीटती है और ये बच्चे और भी मज़े करते हैं। और फिर ये निंग रोंग रोंग को रेफरी बनाकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं जिसमें कि कैटगल के साथ जियान और मिस्टर थाई के साथ तैनसेन और मोटू के साथ ऑस्कर को लड़ाया जाता है। और इनके बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं और वह सब हाई हैंड सिटी में एंजॉय करते हैं और आसपास के ओशन पोल को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह एक साल के बाद खुल के एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी हमें मार्शल सोल के सीक्रेट टेंपल को दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक सोल लैंड मास्टर आया होता है। वह बेबीडोंग से कहता है कि सभी क्लैन के एल्डर आ चुके हैं और वह रिलेक्शन के लिए आए हैं। असल में इन ट्राइब्स के बीच में पहले ही फाइट हो चुकी है और सिर्फ 10 ट्राइब्स ही मार्शल सोल के रिलेक्शन के लिए पहुंची है। और इन 10 ट्राइब में से सिर्फ 7 ट्राइब्स चुनी जाने वाली है और 7 ट्राइब में से एक एक एल्डर एक एक डिपार्टमेंट को संभालेगा। और दूसरी तरफ सभी बच्चे ओशन के पास आ जाते हैं और उसका जायका लेने लगते हैं क्योंकि नई जगह पर नए खतरे होते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ओशन के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचना था और टेंशन कहता है कि मैं सबसे आगे जाऊंगा और जो जो खतरे हैं उनके बारे में पता करता हूं। टेंशन तभी पानी के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है लेकिन पानी के मॉन्स्टर तेनसेन पर हमला कर देते हैं और तेनसेन इनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन वह बच नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। यही हाल था। और तभी तेंसन पर पानी के ओशन बीस्ट तेंसन पर हमला कर देते हैं और बाहर खड़े सभी बच्चे डर जाते हैं क्योंकि तेंसन अपनी स्पिरिट रिंग का यूज़ नहीं कर सकता और दूसरी तरफ यह तेंसन एक लायन टाइप सोल मास्टर है जो कि पानी में बहुत कमज़ोर होता है। और फिर तेंसन और बीस्टो के अंदर काफ़ी आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट होती है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद तेंसन उनको भगाने में कामयाब हो जाता है लेकिन मार नहीं पाता। फिर तेंसन देखता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके कानी बढ़ रहा है और वह तेंसन पर सीधा हमला कर देता है। फिर तेंसन जी बुक की सोल को बाहर निकाल कर टेलीपोर्शन की टेक्निक को यूज़ करके टेलीपोर्ट होता है लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं होता और मॉन्स्टर तेंसन को सीधा पानी के बाहर धकेल देता है। और फिर तेंसन सीधा बाहर जाकर गिरता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उसके दोस्त उसकी हालत के बारे में पूछते हैं और तेंसन उसको ठीक बताता है।
और कहता है कि मुझ पर किसी ने हमला किया था और उसको मैं देख नहीं पाया, लेकिन वो जहाँ तक भी वाइट शार्क होगा। और वाइट शार्क बहुत खतरनाक बीस्ट है जो कि उनके चैलेंज में नहीं था। वह सोचते हैं कि वह दूसरे किसी ओशन से यहाँ पर आ गया, लेकिन वह तेंसेन को मार सकता था। और तेंसेन कहता है वह सिर्फ हमें ओशन को पार करने से रोकेगा, मारेगा नहीं। और यह सुनकर बच्चे इतने बड़े मॉन्स्टर से ट्रेनिंग करने से पीछे नहीं हट सकते, इसलिए तेंसेन के कहने पर वह सभी तैयार हो जाते हैं और वह सब ओशन को पार करने के लिए पानी में पहुंच जाते हैं। और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।